फोन कटते ही माया शर्मा का दिल जोर से धड़क उठा। आदित्य मेहता की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। 10 मिनट में दिखना चाहिए, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। फोन बंद हो चुका था, लेकिन उसका असर माया के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वह गुस्से में कांप रही थी। कितना हक्का समझता है ये आदमी खुद को। मैं उसकी नौकर नहीं हूं। सामने बैठा करण मल्होत्रा उसका बदला हुआ चेहरा देख चुका था। सब ठीक है? उसने नरमी से पूछा। माया जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, बस घर से थोड़ी परेशानी है। करण को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने ज्यादा दबाव नहीं डाला। अगर चाहो तो मैं छोड़ देता हूं। माया ने राहत की सांस ली। थैंक यू करण, आज सच में जरूरत है। कार में बैठते हुए माया के मन में एक ही बात चल रही थी। अगर मोबाइल बैग में होता तो ये कॉल ही नहीं आती। कार जैसे ही पॉश सोसाइटी के पास पहुंची, माया बेचैन हो उठी। यहीं रोक दो, उसने जल्दी से कहा। घर पास में है? करण ने पूछा। हाँ, बस थोड़ी दूर। वह नहीं चाहती थी कि करण को पता चले कि वह आदित्य मेहता के साथ रहती है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके और आदित्य के रिश्ते को गलत समझे। करण ने मुस्कुराकर गाड़ी रोकी। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। माया ने सिर हिलाया और उतर गई। कुछ कदम चली ही थी कि अचानक एक काली रोल्स रॉयस फैंटम उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई। कार में बैठो। आवाज ठंडी थी, लेकिन गुस्से से भरी। माया का खून खौल उठा। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। क्यों? आदित्य की आंखें सख्त हो गईं। किसी और की गाड़ी में बैठ सकती हो, मेरी नहीं। ये बात सीधा उसकी नस पर लगी। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। माया झट से दरवाजा खोलकर बैठ गई। अगले ही पल क्लिक, दरवाजे लॉक हो चुके थे। आदित्य अचानक उसके बहुत करीब आ गया। इतना भरोसा किसी और पर? उसकी उंगलियां माया की ठुड्डी पर कस गईं। करण पर भरोसा है? माया ने गुस्से में कहा। हर आदमी तुम्हारी तरह नहीं होता। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। तुम मेरी पत्नी हो माया। मीडिया को पता चला तो माया की आंखों में आंसू तैर आए। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन दिल से नहीं। तुम्हारे दिल में तो आज भी रिया है। यह नाम आदित्य को अंदर तक चीर गया। उसने अचानक दरवाजा खोला। उतर जाओ। माया ने एक पल भी नहीं सोचा। तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। वह नंगे पांव सड़क पर उतर गई। गाड़ी चली गई और माया वहीं खड़ी रह गई। घर आंटी। वांग ने उसे इस हाल में देखा तो घबरा गई। छोटी बहू, पांव में कुछ नहीं है। फेंक दिए? माया ने थके स्वर में कहा। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर उसने एक ही सांस में पी लिया। ऐसे नहीं पीते, आंटी वांग ने टोका। माया हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। आदत है। रात को जब वह सो चुकी थी, आदित्य कमरे में आया। उसने माया के पांव देखे, कटे हुए, लाल, सूजे हुए। उसका दिल अजीब तरह से सिकुड़ गया। इतनी लापरवाह क्यों हो? उसने खुद से बुदबुदाया। धीरे से मरहम लगाया। माया सोते में भी करवट बदलते हुए बुदबुदाई। मत जाना। आदित्य सन्न रह गया, और फिर उसने खुद को उससे अलग किया। अगली सुबह आ माया की चीख से कमरा गूंज उठा। बगल में कोई था। सुबह सुबह ड्रामा क्यों? आदित्य ने आंखें मसलते हुए कहा। माया का दिमाग सुन्न हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये होटल है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। और तुम कल रात मुझसे चिपकी हुई थी। माया ने नीचे देखा। वह अब भी लड़कों के कपड़ों में थी। तभी उसे समझ आया, उसे नहीं पता कि मैं माया शर्मा हूं। तुम गलत समझ रहे हो। माया घबरा गई। तो याद करने की कोशिश करो, आदित्य ने तंज कसा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लिफ्ट में फिसलकर वह उसकी बाहों में गिर गई। एक पल सांसें थम गईं। अगर परेशान नहीं करोगी तो मर जाओगी, आदित्य ने झुंझलाकर कहा। और तभी धड़ाम, लिफ्ट बंद, अंधेरा। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जमीन पर बैठ गया। मुझे डर लग रहा है। माया घबरा गई। वह उसके पास गई, धीरे से उसे थाम लिया। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं यहां हूं। जैसे ही आदित्य बेड पर लेटा, माया उसके पास आ गई। उसके भारी जूते उतारते हुए उसने हल्की झुंझलाहट में बड़बड़ाया। फिर उसका कोट और सूट उतार दिया। सीने के 2 बटन खोल दिए ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। वह बाथरूम में गई, गुनगुना पानी निकाला, तौलिया निचोड़ा और धीरे धीरे उसके चेहरे और हाथ पोंछने लगी। शराब से लाल पड़ा उसका चेहरा, लंबी उंगलियां, गोरा रंग। माया अचानक बोल पड़ी।
समझ में नहीं आता, एक आदमी इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है? चेहरा, स्किन, उंगलियां, सब कुछ। अगर साड़ी पहना दूं ना, तो कोई मानेगा ही नहीं कि तुम आदमी हो। बोलते बोलते उसने चिढ़ में उसकी बांह पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। चटाक! उसके हाथ के निशान साफ उभर आए। माया की सांस अटक गई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बोली, आदित्य, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, प्लीज मत मारना। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। कुछ सेकंड बाद माया ने धीरे से एक आंख खोली। आदित्य अब भी उसी तरह बेसुध पड़ा था। माया ने राहत की सांस ली। हाँ, बदला लेने का मौका मिस कर दिया। अब मेरी गलती नहीं। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। उसने पास रखा काला मार्कर उठाया और आदित्य के चेहरे पर एक बड़ा सा कछुआ बना दिया। फिर खिलखिलाकर हंसी। बधाई हो, मिस्टर कछुआ, आज मेरे हाथ लग गए। कंबल ठीक किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात माया को सपना आया। आदित्य कछुए के भेष में उसके पीछे भाग रहा है, बदला लेने के लिए। डर के मारे वह बिस्तर से गिर पड़ी। हड़बड़ाकर उठी। हे भगवान, ये आदमी सपने में भी पीछा नहीं छोड़ता। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई। अगर दिल में चोर नहीं होता, तो सपनों में डर क्यों लगता? माया सिहर गई। आदित्य सामने खड़ा था। साफ चेहरा, ठंडी आंखें और बेहद खतरनाक शांति। माँ, मैं अभी उठी हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, माया ने घबराकर कहा। आदित्य एक कदम आगे आया। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया, याद है? माया ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। क्या किया? खाना चुराया या तुम्हें किस कर लिया? आदित्य की आंखों में गुस्सा चमका। वह उसका हाथ पकड़कर सीधे मास्टर बेडरूम में ले गया। हे, पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस बुला लूंगी। आदित्य हंसा, बिल्कुल ठंडा। पुलिस? मिसेज मेहता, पति पत्नी के बीच पुलिस भी नहीं आती? कमरे में उसने सीधा मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन पर पूरी रात चल रही थी। माया का चेहरा उड़ गया। तुम बीमार हो? बेडरूम में कैमरा? अगर कैमरा ना होता तो आज सच्चाई नहीं दिखती। माया झुंझलाई। अरे, एक कछुआ ही तो बनाया था, इतना ड्रामा क्यों? आदित्य ने काला पेन उठाया। ठीक है, बराबरी। नहीं नहीं, माया पीछे हटने लगी। भागते हुए उसका पैर फिसला। वह सीधे आदित्य से टकराई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। होंठ आपस में छू गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजा खुला। साहब, नाश्ता तैयार है। आंटी वांग की आंखें फैल गईं। ओह, सॉरी, आप जारी रखिए। दरवाजा बंद। माया घबराकर उठी। आपने सब गलत समझ लिया। आदित्य शांत था। जितना समझना था समझ लिया। नाश्ते पर आदित्य ने उसका हिस्सा भी खा लिया। तुम लेट आई? ये सज्जा है। माया तमतमा गई। तुम बहुत घटिया हो। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। ये वही संस्कार हैं जो तुम्हारे घर ने सिखाए? ये शब्द माया के दिल में चुभ गए। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास कभी कोई नहीं था सिखाने वाला। कहकर वह घर से निकल गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसने महसूस किया उसने कुछ बहुत गलत कह दिया था। जैसे ही आदित्य बेड पर लेटा, माया उसके पास आ गई। उसके भारी जूते उतारते हुए उसने हल्की झुंझलाहट में बड़बड़ाया। फिर उसका कोट और सूट उतार दिया। सीने के 2 बटन खोल दिए ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। वह बाथरूम में गई, गुनगुना पानी निकाला, तौलिया निचोड़ा और धीरे धीरे उसके चेहरे और हाथ पोंछने लगी। शराब से लाल पड़ा उसका चेहरा, लंबी उंगलियां, गोरा रंग। माया अचानक बोल पड़ी। समझ में नहीं आता, एक आदमी इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है? चेहरा, स्किन, उंगलियां, सब कुछ। अगर साड़ी पहना दूं ना, तो कोई मानेगा ही नहीं कि तुम आदमी हो। बोलते बोलते उसने चिढ़ में उसकी बांह पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। छटाक! उसके हाथ के निशान साफ उभर आए। माया की सांस अटक गई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बोली, आदित्य, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, प्लीज मत मारना। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। कुछ सेकंड बाद माया ने धीरे से एक आंख खोली। आदित्य अब भी उसी तरह बेसुध पड़ा था। माया ने राहत की सांस ली। हाँ, बदला लेने का मौका मिस कर दिया। अब मेरी गलती नहीं। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। उसने पास रखा काला मार्कर उठाया और आदित्य के चेहरे पर एक बड़ा सा कछुआ बना दिया। फिर खिलखिलाकर हंसी। बधाई हो, मिस्टर कछुआ, आज मेरे हाथ लग गए।
कंबल ठीक किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात माया को सपना आया। आदित्य कछुए के भेष में उसके पीछे भाग रहा है, बदला लेने के लिए। डर के मारे वह बिस्तर से गिर पड़ी, हड़बड़ाकर उठी। हे भगवान, ये आदमी सपने में भी पीछा नहीं छोड़ता। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई। अगर दिल में चोर नहीं होता तो सपनों में डर क्यों लगता? माया सिहर गई। आदित्य सामने खड़ा था, साफ चेहरा, ठंडी आंखें और बेहद खतरनाक शांति। मां, मैं अभी उठी हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, माया ने घबराकर कहा। आदित्य एक कदम आगे आया। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया, याद है? माया ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। क्या किया? खाना चुराया या तुम्हें किस कर लिया? आदित्य की आंखों में गुस्सा चमका। वह उसका हाथ पकड़कर सीधे मास्टर बेडरूम में ले गया। हे, पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस बुला लूंगी। आदित्य हंसा, बिल्कुल ठंडा। पुलिस? मिसेस मेहता, पति पत्नी के बीच पुलिस भी नहीं आती? कमरे में उसने सीधा मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन पर पूरी रात चल रही थी। माया का चेहरा उड़ गया। तुम बीमार हो? बेडरूम में कैमरा? अगर कैमरा ना होता तो आज सच्चाई नहीं दिखती। माया झुंझलाई। अरे, एक कछुआ ही तो बनाया था, इतना ड्रामा क्यों? आदित्य ने काला पेन उठाया। ठीक है, बराबरी। नहीं नहीं, माया पीछे हटने लगी। भागते हुए उसका पैर फिसला। वह सीधे आदित्य से टकराई। दोनों जमीन पर गिर पड़े, होंठ आपस में छू गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजा खुला। साहब, नाश्ता तैयार है। आंटी वांग की आंखें फैल गईं। ओह, सॉरी, आप जारी रखिए। दरवाजा बंद। माया घबराकर उठी। आपने सब गलत समझ लिया। आदित्य शांत था। जितना समझना था समझ लिया। नाश्ते पर आदित्य ने उसका हिस्सा भी खा लिया। तुम लेट आई, ये सज्जा है। माया तमतमा गई। तुम बहुत घटिया हो, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। ये वही संस्कार हैं जो तुम्हारे घर ने सिखाए? ये शब्द माया के दिल में चुभ गए। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास कभी कोई नहीं था सिखाने वाला। कहकर वह घर से निकल गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसने महसूस किया उसने कुछ बहुत गलत कह दिया था। माया शर्मा का लड़कों वाला पहनावा उस पर अजीब तरह से झंझता था। साफ सुथरा चेहरा, हल्की गोरी रंगत और आंखों में एक मासूम सी चमक, पूरी तरह सॉफ्ट हैंडसम वाला लुक। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देखते ही समझ गया कि यह लड़का नहीं, चलता फिरता मैग्नेट है। ग्राहक आएंगे, खास तौर पर युवा लड़कियां। बस, फिर क्या था? इंटरव्यू नाम का नाटक भी नहीं हुआ, सीधे जॉइनिंग। अगली सुबह माया समय से पहले पहुंच गई। लड़कों के कपड़े, छोटे बाल और हल्की सी मुस्कान। पूरे रेस्टोरेंट में जैसे हलचल मच गई। 10 बजे तक जो जगह आधी खाली रहती थी, आज वहां कुर्सियां कम पड़ गईं। मैम, क्या ऑर्डर लेंगे? माया ने एक टेबल पर बैठी युवती से मुस्कुराकर पूछा। लड़की ने ठुड्डी पर हाथ टिकाया, आंखों में शरारत भरकर बोली, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या? माया ने जानबूझकर दोबारा पूछा। हैंडसम बॉय, नाम क्या है? लड़की ने उसका हाथ छूते हुए कहा। कोई गर्लफ्रेंड है? माया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हे भगवा, लड़कियां इतनी डायरेक्ट भी होती हैं। सॉरी मैम, उसने प्रोफेशनल आवाज में कहा। वर्किंग टाइम में पर्सनल सवाल अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, लड़की मुस्कुराई। मैं यहीं बैठी रहूंगी, ऑफ के बाद बात करेंगे। माया का माथा ठनका। पहले ही दिन ये हाल? दोपहर पूरी सुबह वही सिलसिला चला। कभी मुस्काने, कभी छेड़खानी, कभी मोबाइल कैमरे। लेकिन माया चुप रही। उसे नौकरी चाहिए थी। काम खत्म हुआ। वह थकी हारी चेंज करने लगी। तभी वही लड़की फिर सामने आ गई। हैंडसम बॉय, ऑफ हो गए? वह खुशी से बोली। सॉरी मैम, मुझे जल्दी है, माया ने विनम्रता से कहा। मेरा नाम श्वेता मेहता है, लड़की ने हाथ बढ़ाया। और तुम्हारा? माया पल भर को अटकी, फिर बोली, ईशान। बहुत प्यारा नाम है, श्वेता मुस्कुराई। मैं रोज आऊंगी। और यह कहकर उसने माया को गले लगा लिया। माया जैसे बिजली से छू गई हो। सॉरी, मुझे जाना है। वह लगभग भागती हुई बाहर निकल गई। उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयस रुकी। आदित्य मेहता उतरे। सूट, ठंडी आंखें, वही रौब। श्वेता, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? उसने पूछा। भैया, श्वेता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं।
अब किस पर? एक लड़का है, बहुत क्यूट। श्वेता ने आंखें चमकाईं। तू कभी नहीं सुधरेगी। आदित्य ने सिर हिलाया। रात मेहता हाउस माया घर लौटी। आंटी वांग ने मुस्कुराकर पूछा, खाना खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। नहाकर वह थककर सोफे पर लेट गई। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। देर रात आदित्य लौटा। नजर पड़ी, माया सोफे पर बेसुध सो रही थी, बिना कंबल। वह चुपचाप झुका, उसे गोद में उठाया। बिस्तर पर रखते ही माया ने नींद में उसका गला पकड़ लिया। मुझे छोड़ो मत। एक आंसू उसके गाल से फिसला। आदित्य जैसे जम गया। इतनी मजबूत दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी टूटी हुई। अगली सुबह आ माया की चीख से आदित्य की नींद खुली। तुम मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो? माया गुस्से से बोली। क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। वह बाहर जाने लगा। माया फिसली। आदित्य ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ सेकंड, सिर्फ धड़कनों की आवाज। माया का चेहरा लाल। वह झट से खुद को छुड़ाकर बाथरूम में भाग गई। ऑफिस आदित्य फाइल देख रहा था पर दिमाग कहीं और था। माया, उसकी पकड़, उसकी आंखें। सर? राघव ने टोका। हाँ, ठीक है। आदित्य ने खुद को संभाला। दोपहर? वही रेस्टोरेंट। आज तो खास मेहमान आ रहे हैं, मालिक ने कहा। ध्यान रखना। दरवाजा खुला। आदित्य मेहता अंदर आए और उसी पल माया शर्मा ऑर्डर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, आज ही क्यों? माया ने उसे देखा, लेकिन सिर्फ माया ही नहीं, आदित्य मेहता ने भी उसे देख लिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी चमकी। ये ईशान यहाँ क्या कर रहा है? और वेटर के कपड़ों में? आदित्य की नजर माया पर टिक गई थी। यह बात वो साहब से छुपी नहीं रही। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, लगता है आदित्य जी, आप वेटर को जानते हैं? नहीं। दोनों की आवाज एक साथ निकली। खुद माया भी चौंक गई और आदित्य भी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे नजरें फेर लीं। जानना भी कौन चाहता है इस घमंडी आदमी को? माया ने मन ही मन सोचा। ऑर्डर और सन्नाटा। आदित्य जी, क्या मंगवाना चाहेंगे? वो साहब ने माहौल संभालते हुए पूछा। जो ठीक लगे, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। वो साहब ने सिग्नेचर डिशेज ऑर्डर कर दी। माया ने ऑर्डर किचन भेजा और बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ बढ़ी, अचानक पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर कपड़ा रख दिया। सब कुछ घूम गया और अगले ही पल अंधेरा। होटल। एक खतरनाक गलतफहमी डील साइन हो चुकी थी। वो साहब बेहद खुश थे। आदित्य जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए मैंने एक खास इंतजाम किया है। मिंगशेंग होटल, प्रेसिडेंशियल स्वीट 8888। आदित्य ने साफ मना कर दिया, लेकिन वो साहब जोर देते रहे। थोड़ी देर बाद आदित्य होटल पहुंचा। कमरा खाली था। जब वह जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी। वहां ईशान, माया, बेहोश पड़ा था। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। तो ये था मसाज का इंतजाम? लड़का भेजकर खुश करने की कोशिश? गुस्से में उसने राघव को फोन किया। वू को सबक सिखाओ, दोबारा ऐसी हरकत ना हो। थप्पड़ और सच्चाई। आदित्य ने माया पर कंबल डाला। उसी पल उसकी आंख खुल गई। बेशर्म! माया ने झट से थप्पड़ मारना चाहा। आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या कर रही हो? तुमने मुझे नशा देकर होटल लाया, माया चीख पड़ी। ऊपर से कहते हो दिलचस्पी नहीं है। मैंने नहीं किया। आदित्य का स्वर सख्त था। फिर कौन? वो, आदित्य ने सीधा जवाब दिया। माया उठी, लेकिन चक्कर आया और सीधे आदित्य की बाहों में गिर गई। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। आदित्य ने उसे थाम लिया। एक पल को दोनों बिल्कुल पास थे। मैं मर्दों में दिलचस्पी नहीं रखता, आदित्य ने असहज होकर कहा। माया को याद आया, वह अभी लड़के के भेष में है। वह झट से पीछे हटी। मैं भी नहीं, उसने रूखेपन से कहा। बारबेक्यू और खुलापन। आदित्य ने उसे घर छोड़ने की जिद की। माया ने बात बदल दी। पहले खाना। वह उसे एक सादी सी बारबेक्यू शॉप ले आई। आदित्य ने नाक सिकोड़ ली। यहाँ जिंदगी सिर्फ 5 सितारा नहीं होती, माया ने कहा। उसने क्रैफिश ऑर्डर की। आदित्य ने पहली बार स्ट्रीट फूड चखा और उसे अच्छा लगा। वह खुद हैरान था। तुम ठीक कह रही थी, उसने माना। शराब, हंसी और हार बियर आई। माया ने चुनौती दे दी। जो हारा वो शर्त मानेगा। आदित्य मान गया। कुछ देर बाद माया की आंखें लाल थीं।
जुबान लड़खड़ा रही थी। आदित्य बिल्कुल होश में। तुम हार गई हो, उसने नरमी से कहा। माया गिर पड़ी। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया। होटल बचकानी मासूमियत कमरे में पहुंचते ही माया बेड पर चढ़ गई और गाना गाने लगी। आदित्य का सिर दुखने लगा। मोबाइल छीना। माया रूठ गई। कल के टीवी चलेंगे, आदित्य ने झूठा वादा किया। माया खुश हो गई। पिंकी प्रॉमिस, दोनों ने उंगली बांधी। अगले ही पल माया आगे गिर गई। आदित्य ने संभाला। उसके दिल में एक अजीब सवाल गूंजा। ईशान और माया इतने अलग होकर भी एक जैसे क्यों लगते हैं? शराब, एहसान और अनकही नजदीकियां। आदित्य ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने नशे में डूबी माया को धीरे से बेड पर लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। अजीब है, इतना दुबला पतला लड़का, जैसे हवा का झोंका हो। उसके दिमाग में अनचाहा ख्याल आया। इतना हल्का, घर की हालत सच में इतनी खराब है क्या? आदित्य बुदबुदाया। उसी पल नींद में माया कराह उठी। आदित्य, तुम साले बदतमीज हो! आदित्य ठिठक गया। नींद में भी उसे गालियां दे रही है। ये भी ठीक वैसा ही है जैसे असली माया सोते सोते भी उससे लड़ती रहती है। उसकी नजर माया के चेहरे पर टिक गई। नरम, शांत, बिल्कुल मासूम। बिना सोचे उसने हाथ बढ़ाया और हल्के से उसके गाल को छू लिया। मखमल जैसा, जैसे अभी अभी छीला हुआ सेब। अचानक उसे होश आया। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया। आदित्य मेहता, होश में आओ। तुम किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं रखते। उसका दिल जोर से धड़क उठा। शायद आज बहुत गर्मी है या फिर दिमाग ज्यादा थक गया है। खुद को संभालने के लिए वह सीधे बाथरूम गया। ठंडे पानी से नहाया और देर तक बालकनी में खड़ा रहा ताकि दिल दिमाग दोनों शांत हो जाए। सुबह की उलझन सुबह माया की आंख खुली। सर ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। वह उठकर बैठी और कमरे को देखा। ये जगह? धीरे धीरे रात के टुकड़े दिमाग में उभरने लगे। आदित्य, शराब, हंसी और फिर कुछ भी याद नहीं। हे भगवान, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? उसने घबराकर सोचा। तभी आदित्य कमरे में नाश्ता लेकर आया। ईशान, जाग गए? उसकी आवाज सामान्य थी। माया ने हड़बड़ाकर विग ठीक किया और पूछा, मैंने कल रात कुछ अजीब तो नहीं किया? आदित्य एक पल रुका, फिर बोला, नहीं। वह सच नहीं बताना चाहता था। कुछ बातें याद न रहें तो ही बेहतर होती हैं। नाश्ता कर लो, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर वह बाहर निकल गया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पीछे से माया की आवाज आई। आदित्य, कल के लिए धन्यवाद। आदित्य रुक गया। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। कोई बात नहीं, कहकर वह चला गया। एहसान जो दिल में उतर गया। माया ने दरवाजा बंद किया, नहाई, तैयार हुई और टेबल पर रखी हल्की सी खिचड़ी खाने बैठ गई। उसने जानबूझकर हल्का खाना रखा है, ये समझने में उसे देर नहीं लगी। अनजाने में दिल में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। घमंडी सही, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, वह खुद से बोली। आंटी और फेंक के बाद आदित्य तीसरा इंसान था जो बिना स्वार्थ उसके लिए कुछ करता था। काम पर अपमान, रेस्टोरेंट में भीड़ थी। भाग दौड़ में माया से गलती हो गई। सूप एक महिला के कपड़ों पर गिर गया। अरे, मार डाला! महिला चीख पड़ी। सॉरी, मैं। माया ने माफी मांगते हुए आगे बढ़ा। छप्पाक! लेकिन थप्पड़ उसके गाल पर नहीं पड़ा। उसने आंख खोली। आदित्य सामने खड़ा था। उसके हाथ की पीठ पर लाल निशान था। क्या आप ठीक हैं? महिला यूनिका घबरा गई। माया का गला भर आया। उसने मेरे लिए थप्पड़ खाया? आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। माफी मिल चुकी है, इतना तमाशा क्यों? यूनिका भड़क उठी। कपड़े खराब कर दिए और मैं चुप रहूं? आदित्य ने कार्ड निकाला। ड्रेस के पैसे मैं दूंगा। नहीं, माया आगे आ गई। मेरी गलती है, मैं खुद दूंगी। 30,000। यूनिका ने ताना मारा। माया के हाथ कांपे लेकिन आवाज नहीं। आदित्य ने कार्ड आगे बढ़ाया और माया को बाहर खींच लाया। बाहर की सच्चाई, सड़क पर आकर माया ने हाथ छुड़ाया। वो आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने चुपके से पूछा। नहीं, आदित्य ने तुरंत कहा। फिर? काम की वजह से? माया को पता नहीं क्यों सुकून मिला। फिर भी धन्यवाद, उसने कहा। पैसे धीरे धीरे लौटा देना। आदित्य मुस्कुराया। उस मुस्कान ने माया का दिल हिला दिया। अनाथालय और टूटी हुई यादें। कार एक अनाथालय के सामने रुकी। माया ठिठक गई। सीने में कुछ चुभा। पहले आ चुके हो? आदित्य ने पूछा। नहीं, माया झूठ बोल गई। वह अंदर नहीं गई।
कुछ लोग बच्चे पैदा करके उन्हें बोझ समझते हैं। माया अचानक फूट पड़ी। आदित्य चौंक गया।